देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हों और आप विज्ञापन नहीं देते हैं, क्या समझा जाए? तो उनका काबिलियत है, निजी इनकी ईमानदारी और व्यक्तित्व का असर है। कभी राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम होता था, पीएम मटेरियल तक कहा गया। हम सुरत राय जैसे अन्य मंत्रियों की भी हैसियत क्या है बिहार में? खास करके अक्सर ये बात कही जाती है कि भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं वो मंत्री नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। आज हमारे बीच बिहार की राजनीति पे चर्चा करने के लिए एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो बिहार के मामलों के काफी जानकार हैं और राजनीतिक में, मीडिया में काफी चर्चित नाम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुनील पांडे जी का। हमारे बीच मौजूद है। आइए गणादेश स्टूडियो में हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में अभी हाल में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। विधानसभा शताब्दी समारोह को लेकर प्रधानमंत्री ने बिहार में शिरकत किया। इसके पहले झारखंड में उनका दौरा था, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरा से जस्ट पहले बिहार सरकार के द्वारा या विधानसभा के द्वारा किसी प्रकार का किसी हिंदी अखबार में विज्ञापन नहीं छपा और कई तरह की अटकलबाजी बिहार में हुई प्रधानमंत्री के दौरे के लेकर। तो इस पे क्या कहना है भैया आपका? देखिए अनूप, नीतीश जी की जो एनडीए में नीतीश जी हैं, बीच के 2-2.5 साल छोड़ दें आप, तो इनके संबंध करीब 22 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन अब वो गहमा गहमी नहीं है इनके दोनों के संबंधों में, और लगातार इसका असर और झलक आए दिन दिखने को मिल जाता है। आप बात कर रहे हैं विधानसभा समापन समारोह की। ये बहुत बड़ा आयोजन था, 1 साल से यह आयोजन चल रहा है। शुरुआत माननीय राष्ट्रपति जी ने किया था और समापन प्रधानमंत्री समारोह में शामिल हुए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प रहा कि इस बात को लेकर बिहार सरकार कहीं विज्ञापन अखबारों में नहीं दिया। हर लोग इस बात से वाकिफ है कि छोटी मोटी घटनाओं को लेकर आप विज्ञापन देते हैं। ये बड़ा आयोजन था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हों और आप विज्ञापन नहीं देते हैं, क्या समझा जाए? तो मोटा मोटी इसका विश्लेषण आप यदि करेंगे तो नीतीश जी और भाजपा के साथ संबंध माधुर्य स्तर पर नहीं पहुंचा है। खटास अभी भी है, और खास करके जो मुंबई की घटना हुई उसके बाद तो नीतीश कुमार बैकफुट पर है। ये लगातार ये डर सता रहा है कहीं शिंदे टाइप का व्यक्ति हमारे पार्टी में भी तो नहीं है। ये बात भी सही है कि शिंदे के स्तर का कोई नेता जदयू में नहीं है जो नीतीश जी के तरह नीतीश जी को चुनौती दे सके। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी की अपनी काबिलियत है, निजी इनकी ईमानदारी और व्यक्तित्व का असर है। कभी राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम होता था, पीएम मटेरियल तक कहा गया। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से भाजपा ने महाराष्ट्र में खेल किया, वो खेल से ये थोड़ा सा डरे जरूर हैं। इसी का असर आप प्रधानमंत्री के दौरे पर भी देख सकते हैं। बेशक मैं मानता हूं कि ऐसे आयोजन को हर अखबारों में विज्ञापन आना चाहिए था। ये यदि भाजपा वाले इस पर नहीं बोल पा रहे हैं, मैंने किसी नेताओं को भी नहीं देखा कि इस पर बोले, क्योंकि उनको भी कह दिया गया है कि थोड़ा संयम बरतें। खास करके राम सूरत राय की जो घटना घटी, जो कई अधिकारियों के ट्रांसफर पे, पूरे ट्रांसफर पे रोक लगा दिया, ये रूटीन ट्रांसफर था। ठीक है, इसके पीछे क्या खेल हुआ, मेरिट डिमेरिट क्या रहा इस डिसीजन के पीछे, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। हर समय ट्रांसफर तबादले को उद्योग के रूप में लोग जानते हैं, अक्सर ये आरोप लगता है। लेकिन मंत्री की एक हैसियत तो है, और आप मुख्यमंत्री हैं तो टीम लीडर के नाते आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपके यहाँ यदि ये राम सूरत राय ही दोषी क्यों है? आप क्यों दोषी नहीं है? घर के मालिक आप हैं और घर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो इसकी सूचना समय से पहले आपको मिलनी चाहिए थी। घटना होने दिए, ट्रांसफर होने दिए, और उसके बाद आप उस पूरे तबादले लिस्ट को रद्द करते हैं। तो राम सूरत राय जैसे अन्य मंत्रियों की भी हैसियत क्या है बिहार में?
खास करके अक्सर ये बात कही जाती है कि भाजपा कोटे से जो मंत्री हैं वो मंत्री नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो कंट्रोल होते हैं आईएएस अधिकारियों के द्वारा। ये सब लोग जानता है कि बिहार में जो अधिकारी बेलगाम हैं और उनको सह बेशक नीतीश जी के खेमे से मिलता है। और खास करके राम सूरत राय के साथ जो घटना घटी, इसके पहले भी हुआ घटना मदन सहनी वाली, आपको याद होगा। तो अक्सर ये घटना घट रही है, लेकिन क्या इसका मायने ये नहीं है कि सिर्फ मंत्री दोषी है। एक सवाल मेरे जहन में है भैया कि बीजेपी इधर कुछ दिनों से 2024 की तैयारी कर रही है, लोकसभा की, सभी सर्वविदित है, लेकिन बिहार के संदर्भ में बीजेपी के नेता जो सवाल उठाते हैं अपनी ही सरकार पे, जैसे संजय जायसवाल का आया, जैसे रामसूरत राय ने कह दिया कि मंत्री रहने का क्या मतलब है, हमें हमारी ही पार्टी में लोग साजिश कर रहे हैं हटाने के लिए। इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद का मामला आता है, रेणु देवी डिप्टी सीएम है, शहनवाज की तारीफ कई मामलों में नीतीश कुमार ने की है। इसके अलावा नीतीश कुमार के सरकार में माने बीजेपी के साथ जो है किसी मंत्री के, बीजेपी कोटे के मंत्री की तारीफ नीतीश कुमार नहीं करते हैं। और कई मामलों में बीजेपी की नेता दबी जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि सरकार तो है भाजपा जदयू की, लेकिन हम लोगों की भूमिका नगण्य रूप में है। मैं कहीं से भी मजबूत नहीं हूं, बीजेपी के मंत्री मजबूत नहीं है इसमें। अब पूरी तरह से सुपरमैन का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश ही सुपर पावर है बिहार में, ऐसा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जो खास करके इस बार जो सरकार बनी भाजपा और जदयू की, आप जानते हैं भाजपा के सीट उसे 1.5 ज्यादा है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनाते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन वो असर शासन चलाने में नहीं दिखा। आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो शासन में भी आपकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप जिन बातों का जिक्र किया वो सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर, अग्निपथ, हाँ अग्निवीर या अग्निपथ, अग्निवीर वाले जो योजना पर जो विरोध हुआ, 1 या 2 दिन बल्कि कहिए, बिहार प्रशासन पूरी छूट दे चुकी थी, ये सब लोग देख रहा था। आखिर सबना मोड़ से पूरी भीड़ दानापुर स्टेशन जाती है, तोड़फोड़ करती है और प्रशासन सोया हुआ है, ये कैसे संभव है? आपका यदि इकबाल रहता, शासन का इकबाल रहता, तो ये करोड़ों रुपए की जो क्षति रेलवे को उठानी पड़ी वो नहीं उठानी पड़ती। यहाँ तो साफ दिख रहा था कि भाजपा और जदयू में 2 फाड़ है। अग्निवीर योजना जो है केंद्र सरकार की, उसके लिए जदयू तैयार नहीं है। उसमें तो भैया हमने देखा पूरी तरह से कि विधानसभा में मामला एक चल रहा था उसमें, और विधानसभा के मामले में जब आरजेडी ने विरोध किया, जेडीयू भी बगावत करके चली गई, विधानसभा में अकेले भाजपा के विधायक रह गए। इसके अलावे बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद पे हमला हुआ, उनके आवास पे रेणु देवी, संजय जायसवाल। दिल्ली से आनंद फानन में गृह मंत्रालय ने यह फरमान जारी किया कि बिहार के बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। तो क्या माना जाए कि बिहार सरकार उनकी सुरक्षा करने में असफल है या असहमत है? बिल्कुल, ये 2 फाड़ साफ दिख रहा है। यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। केंद्र सरकार क्यों कर रही है? केंद्र सरकार इसलिए कर रही है कि उसको भरोसा नहीं है, लेकिन ये लिखित में, अब जैसे आपने अग्निवीर योजना की बात है, तो ललन सिंह जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसका ये किया था कि केंद्र सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। तो जब ये चीजें साफ साफ दिख रही थी कि सत्ता में रहने के बावजूद दोनों पार्टियों के 2 रास्ते पे चल रहे हैं, और इसी का असर है, खास करके आए भी नहीं दिख रहा है बिहार में। और ये मैं समझता हूं कि भाजपा जदयू तो अलग है, इसका मूल खमियाजा यहाँ के बिहार की जनता को झेलनी पड़ रही है। प्रशासन का हनक गायब है, इकबाल खत्म है। आप अक्सर देख रहे हैं अपराध पे नियंत्रण नहीं है। अब पटना जैसे फुलवारी शरीफ इलाके में इतनी बड़ी घटना घट रही है, प्रधानमंत्री आने के पहले ये पूर्व नियोजित था या क्या था, इस पे जांच चल रही है। आप ये बात मान लीजिए कि एनआईए की टीम यदि नहीं आती तो शायद फुलवारी शरीफ वाली घटना का उद्भेदन भी नहीं होता। तो कई मामलों में ये चीजें आ रही है। राष्ट्रीय हित में की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य हित की बात कर रहा हूँ। जनता हाशिए पर है, प्रशासन बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है और जनता प्रभावित हो रही है यहाँ से। इस पर जितना जल्दी हो दोनों पार्टियों को मिलजुल कर एक स्पष्ट नीति अपनाना पड़ेगा, और केंद्र का हस्तक्षेप तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही।
जहां तक आपने देखा, हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि भाजपा और जदयू में नूरा कुश्ती जारी है। भले ही सरकार चल रही है, लेकिन यहां दोनों दलों में बहुत दूरी है और यहां की जनता भोग रही है, यहां की जनता परेशान है इसको लेके। तो तब तक के लिए हम इजाजत लेते हैं। आप देखते रहिए गणादेश लाइव। पुनः हम नए मेहमान के साथ आएंगे और आपको बिहार की राजनीति से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।